हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मान लिया कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ड्रॉ किया है पी क्यू आर, है ना। तो उसमें कहता है कि ई एंड एफ, ई और एफ जो है पी क्यू और पी आर साइड को ई और एफ पर ये इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। तो ये लाइन जो है सो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं, जबकि ये सब इसमें मेजरमेंट्स दिया हुआ है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो हमने देखा था क्वेश्चन 1 में बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा था। उसमें क्या था कि मान लिया जाए कोई एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और एक लाइन इसका है पी क्यू। तो बीपीटी में क्या देखा था हमने? बीपीटी में देखा था हमने थ्योरम में इफ पी क्यू अगर पैरेलल है तो मान लिया कि ये इसका मेजरमेंट्स है, ये चार पार्ट्स का, 1 2 3 4 पार्ट्स ए बी सी डी। इफ पी क्यू पैरेलल टू वाई जेड के पैरेलल है तो क्या होगा? ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दो लाइन को जो रेस्ट दो लाइन को जो डिवाइड करता है उसका रेशियो, डिवीजन का रेशियो इक्वल होगा। ये था बीपीटी में। इस सवाल में यूज होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्वेश्चन 1 में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में हमने इसका इस्तेमाल किया था। इसमें करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें क्या हो जाएगा? इफ ए बाई बी मीन्स ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, देन पी क्यू पैरेलल टू वाई जेड। ये उल्टा हो गया कन्वर्स है, इसलिए इसमें कहता था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये और ये रेशियो, ये और रेशियो इक्वल होगा। इसमें क्या कहता है? इसमें हम जांचेंगे किस पर? अगर ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी है तो हम प्रूफ कर देंगे कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, इसी के आधार पर इसको देखते हैं। अब मेरा मेजरमेंट दिया हुआ है, पी क्यू आर है, पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखते हैं अब इसको। तब इसमें होगा पी ई बाई ई क्यू इजकल टू कितना है? 3.9। ये कितना है? 3। इसको करेंगे क्या? ये डिस्मल हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 39/30। यहाँ जीरो डाल देंगे, इसको हटा देंगे डिस्मल को, तो ये कट गया 3 से, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 13/10 हो गया। अब दूसरा इस साइड को देखते हैं। तो ये हो गया पी एफ बाई एफ आर इजकल टू कितना हो जाएगा? 3.6/2.4। डिस्मल एक एक प्लेस पर है दोनों में, इसलिए दोनों डिस्मल को हटा देंगे। ये हो जाएगा 36/24। 12 से कट गया 3, ये 2 इजकल टू 3/2। तो इस दोनों का रेशियो क्या देखे? 13/10। इसका और इसका रेशियो क्या हुआ? 3/2। दोनों इक्वल नहीं है तो लिख देंगे पी ई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, है ना। एज लिख देंगे एज ई एफ, ये ई एफ जो है वो क्या किया? डज नॉट डिवाइड पी क्यू एंड पी आर इन equal ratio, so EF
इज नॉट पैरेलल इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये पैरेलल क्यू आर का नहीं हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा किससे? एज कन्वर्स ऑफ बीपीटी डज नॉट कंप्लाई। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इसमें कंप्लाई नहीं होता, इसलिए पैरेलल नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं। तो ये हो गया नॉट पैरेलल। आंसर क्या हो गया? नॉट पैरेलल। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा में देखते हैं, फिर क्या देखेंगे? पी ई बाई ई क्यू लेंगे, तो लिखेंगे पी ई बाई ई क्यू इजकल टू 4/4.5 4/4.5। इस डिसिमल को हटाने के लिए यहाँ 0 डाल दिया, ये 45 हो गया, 5 से कट हो गया तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 इजकल टू 8/9 हो गया इस दोनों का रेशियो। अब इस दोनों का रेशियो देखते हैं, पी एफ बाई एफ आर, ये 8 और 9 दिया ही हुआ है, 8/9। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, तो लिख देंगे एज ई एफ डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर इन इक्वल रेशियोज, ये दोनों को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देता है। एज ई एफ डिवाइड्स पी क्यू एंड ई आर इन इक्वल रेशियो, दोनों 8/9 8/9 है, इक्वल रेशियोज। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये बी पी टी कन्वर्स से प्रूफ हो गया, इसमें कन्वर्स का लागू हो गया। क्यों? अगर ये और ये रेशियो इस और रेशियो के बराबर है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? मान लिया कि ये है P, ये है Q, ये है R और एक लाइन है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसका नाम है E और F। इसमें क्या दिया हुआ है? पूरे लाइन का दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया? PQ, ये PQ का लेंथ दिया हुआ है 1.28 cm और इधर इसका लेंथ दिया हुआ पूरे साइड का PR कितना दिया हुआ है? 2.56 cm ये दिया हुआ है। और PQ कितना है ये डाल दिया, PQ ये है, ठीक है, और ये डाल दिया, PR डाल दिया, और PE कितना है? 0.18 cm, ठीक है, और ये है 0.36 cm, 0.36 cm इतना दिया हुआ है। तो इसमें इसका इंडिविजुअल लेंथ नहीं दिया हुआ है, इस दोनों का इंडिविजुअल लेंथ नहीं दिया गया है। तो इसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? इस पूरे लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इस पूरे लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। तो लिख देंगे कि इसमें EQ निकालना है, तो लिख देंगे EQ इजकल टू PQ माइनस PE, इसको माइनस कर देंगे तो ये टोटल कितना है? 1.28 है PQ, इसमें से माइनस कर देंगे 0.18, तो ये हो जाएगा कितना? 1.10 cm हो गया। ये हो गया कितना? 1.10 cm, ये निकल गया। ऐसे ही FR, ये FR कैसे निकाल लेंगे? PR माइनस PF, PR माइनस PF, PR कितना दिया हुआ? 2.56 माइनस क्या कर देंगे? ये दिया हुआ है 0.36 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2.20 cm। तो ये हो गया कितना? 2.20 cm, ये निकाल लिया। अब तो चारों साइड निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, चारों पॉइंट।
अब लिख देंगे नाउ पी ई बाई ई क्यू, ये हो जाएगा 0.18 बाई 1.10। ये दो डिसिमल के बाद दो डिजिट्स है तो दोनों को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 18 बाई 110। ये कट जाएगा 2 से तो ये हो गया 9, ये हो गया 55, ये हो गया 9 बाई 55। ठीक है, ऐसे ही डाल देंगे पी एफ, ये पी एफ बाई एफ आर। तो पी एफ कितना ये है पी एफ 3.06 दिया हुआ है, 0.36 दिया हुआ है पी एफ, और ये निकाल चुके हैं 2.20। अब डिसमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, ये भी है 2 डिजिट, तो हटा देंगे तो ये हो जाएगा 36 बाई 220। ठीक है, ये 4 से कट गया, ये 9 हो गया, ये 4 से कट गया 55 हो गया, ये भी 9 बाई 55 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब लिख देंगे एज ई एफ डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर इन इक्वल रेशियो, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये हो गया, ये हो गया। इसमें लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यही इसका आंसर हो गया। ये इसमें क्या देखे, पहला का नॉट पैरेलल हुआ, ये नॉट पैरेलल हुआ, दूसरा और तीसरा, पहला क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।